हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पॉलिटेक्निक कैरियर में। मैं हूं सोमनाथ प्रजापति और आज के अपने इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंटों का डाउट क्लियर करने वाला हूं जिनका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है। तो साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि आगे क्या प्रोसेस आप लोगों को करना है जिससे आपकी स्कॉलरशिप आ सके। और साथ ही साथ आज के वीडियो में हम ट्विटर पर ट्रेंड कराने की जो बात हुई थी, योगी स्कॉलरशिप दो, बीटीयूपी स्कॉलरशिप दो, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट करी थी जिस पर मैंने पूछा था कि जिनकी भी स्कॉलरशिप आ गई है या जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है वो अपनी स्टेटस का स्क्रीनशॉट दें। तो उसमें बहुत से लोगों ने हमें स्क्रीनशॉट भेजा भी और बहुत से लोगों ने कमेंट भी करा कि उनके स्कॉलरशिप नहीं आई है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उसमें कमेंट कर रहे हैं, भाई घर से देगा क्या। तो मैं बता देना चाहता हूँ भाई, मैं तो घर से नहीं देने वाला हूँ, लेकिन वो तरीका बता सकता हूँ जिससे कि आप लोगों की जो स्कॉलरशिप है वो आ सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्कॉलरशिप के बारे में जो डिप्लोमा वाले हैं जिनकी स्कॉलरशिप बहुत लोगों की नहीं आई है। तो कुछ लोग अगर उसके बारे में एलिजिबिलिटी के बारे में सोच रहे होंगे कि वो एलिजिबिलिटी मीट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से नहीं आई है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिनका भी फॉर्म इंस्टीट्यूशन से फॉरवर्ड हो गया है उनके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती तो इंस्टीट्यूशन से ही वो फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होता, यानी कि अगर वो सोच रहे हैं कि उनके फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी हुई है तो उनके फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अगर वो एलिजिबिलिटी मीट नहीं करते हैं तो कॉलेज से ही फॉरवर्ड नहीं होता। तो लेकिन हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ तो उस पर जो एलिजिबिलिटी दिया है, सिर्फ यही एलिजिबिलिटी दिया है कि जो आपका इनकम आप सोर्स है वो 2 लाख से कम होना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 2.5 लाख रुपए से आपका जो एनुअल इनकम है वो कम होना चाहिए। ये इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या प्रक्रिया थी आप लोगों के लिए, तो वो प्रक्रिया की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया आपको क्या करना था, सबसे पहले स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना था जो कि आप लोगों ने किया होगा। फिर आधार ऑथेंटिकेशन होगा, से आप अपने आधार से उसको ऑथेंटिफाई किया होगा। फिर फॉर्म सबमिशन, आपने पूरा फॉर्म भरा होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी फॉर्म आप भर रहे होते हैं उसकी क्या होती है, फ़ोटो कापी, और साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहता है उसका फ़ोटो कापी आप लोग इंस्टीट्यूशन में जमा करते हैं। जिस भी संस्थान में, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे एडेड हो, चाहे प्राइवेट हो, आप जमा करते हो। फिर क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करता है, उसकी मिलान करता है, वो सारी चीज़ों को बाकायदा वो आपके जो फोटोकॉपी आप दिए रहते हैं और जो डेटा उनके इंस्टीट्यूशन में रहता है उससे वो मिलान करते हैं और तब कहीं जाकर वो फॉरवर्ड करते हैं। अगर कोई भी चीज़ मिस्टेक होता है तो कोई भी कॉलेज से वो चीज़ तो पहले फॉरवर्ड नहीं होगा, वो आपको सूचना मिल जाएगी कि आपका जो है फॉर्म यहाँ से आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका इंस्टीट्यूशन से भी फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो नीचे वीडियो में कमेंट करे, ठीक है। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ नीचे, वो वहाँ पर अपना स्टेटस जो है वो सेंड कर सकता है। तो ऐसे में जिनका इंस्टीट्यूशन से फॉरवर्ड नहीं होता है वो दोबारा फॉर्म को करेक्शन करके फिर से वो कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। फिर कॉलेज क्या करता है, उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होता है, उसके द्वारा उसको क्या करना होता है, पहले वेरीफाई होना होता है। अगर वहाँ से वेरीफाई होता है तो आपका स्कॉलरशिप आ जाता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन लोगों का वहाँ से वेरीफाई हो गया है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा, तो उन सब की स्कॉलरशिप आ गई है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका वहाँ से फॉरवर्ड हुआ है लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आई है। तो पहली बात तो ये कि जिनका जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है वहाँ अगर वहाँ से नहीं फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है, सबसे टेंशन में वो है कि उनकी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर इंस्टीट्यूशन द्वारा आपका फॉर्म भेजा गया है, ठीक, तो आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है। आपको थोड़ी समय के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। आप 10 से 15 दिन इंतज़ार कर लीजिए। यह जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम्युनिटी ऑफिसर है उसके द्वारा क्या होगा, इसको अभी वेरीफाई करने में हो सकता है समय लगे। जैसे वहाँ से वेरीफाई होगा आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। अगर कॉलेज से गया है तो समझ लीजिए कि आपका 99% चांस है कि वहाँ से फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी भी डाउट लग रही है कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, तो सबको मैं एक बात बता देना चाहूँ, करना इस कंडीशन में आपको करना क्या है। पहली चीज़ तो मैं बताया, कुछ दिनों तक आप इंतज़ार करिए। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो आप जिस भी ज़िले में आपका कॉलेज है,
ठीक है। अब जिस भी ज़िले में आपका जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है आपका पड़ता है, अगर आप वहाँ से अप्लाई किए हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ का जो समाज कल्याण विभाग है, हर ज़िले में समाज कल्याण विभाग होता है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। या तो पहले आपको समाज कल्याण विभाग में जाना है, अगर आप ओबीसी हैं तो वहाँ पर ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग विभाग बना रहता है, और अगर आप SC ST हैं तो SC ST के लिए अलग विभाग बना रहता है। तो आपको वहाँ जाना है, जो भी अफसर है उससे पूछ लेना है, उसको अपनी समस्या बतानी है कि हमारा इस वजह से कॉलेज से तो हमारा फॉरवर्ड हो गया है, लेकिन इस वजह से अभी आपके द्वारा फॉरवर्ड नहीं किया गया है, तो वो आपको बताएंगे। और साथ ही जो स्टेटस में जो रीज़न दिखा रहे हैं, बहुत लोगों को नॉट प्रॉम्प्टेड और फेल फ्रॉम इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, किसी का रोल नंबर या मिसमैच ऐसा कुछ स्टेटस दिखा रहा है, तो वो प्रॉब्लम आपको उन्हें बतानी है, फिर वो बताएंगे कि क्या एप्लीकेशन लिखकर उन्हें देना है, ठीक है। सेम कंडीशन ये 2015 में भी आई थी, हमारे साथ के कई साथियों का था जो स्कॉलरशिप नहीं आया था। उस समय में हम लोगों को क्या करना पड़ा, जाकर हजरतगंज चौराहे पर धरना प्रदर्शन भी देना पड़ा, और कई बार तो हम लोग खुद वेलफेयर डिपार्टमेंट जो समाज कल्याण विभाग है लखनऊ का, वहाँ पर जाकर हम लोग एप्लीकेशन दिए थे। तब कहीं जाकर कुछ लोगों का जो स्कॉलरशिप बचा हुआ था वो तो 1 साल या 1.5 साल के बाद आया, ठीक है। तो ऐसे में जिनका नहीं आया है उनको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ी देर इंतज़ार करें, 1 सप्ताह या 10 दिन इंतज़ार करें। अगर नहीं आता है तो क्या करना है, सीधे वेलफेयर डिपार्टमेंट जो समाज कल्याण विभाग है वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम बात करते हैं ट्विटर पर जो हम ट्रेंड चलाने के लिए बोले थे कि योगी स्कॉलरशिप दो, BTUP स्कॉलरशिप दो, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा अभी 10 दिन तक इंतज़ार करते हैं सभी का स्टेटस के लिए, ठीक है। सबका जो स्टेटस है जो पहले क्लियर हो जाए कि क्या उसके बाद होता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को लेकर हम आगे आएंगे और किसी एक डेट फिक्स करके उस दिन इस चीज़ को ट्रेंड चलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इसमें ये है कि जो भी स्टूडेंट है जिनकी स्कॉलरशिप आ गई है, जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, सबको साथ देना होगा। ये कंडीशन सेम 2015 में हुई थी, हम लोग की स्कॉलरशिप आ गई थी, फिर भी बहुत से हमारे साथियों की स्कॉलरशिप नहीं आ गई थी। पूरे कॉलेज के बच्चे थे, सब लोगों ने मिलकर इस जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें सभी लोगों ने भाग लिया था, तब कहीं जाकर उनकी जो स्कॉलरशिप है वो फास्ट फॉरवर्ड हुई, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर जो डिमेरिट की बात है, एक तो देखिए जब आप फीस लेते हैं, गवर्नमेंट की बात है कि जब फीस लेती है तब तो ये नहीं देखती है कि ये OBC हैं, जनरल है, सबकी फ़ीस एक साथ लेती है। लेकिन इस बार जब स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं कि पहले हम इतनी फ़ीस देंगे, पहले हम इतनी स्कॉलरशिप देंगे, बाद में इतनी स्कॉलरशिप देंगे, एक बात है। और दूसरी चीज़ इनके द्वारा ये किया जाता है कि ये भी डिसाइड किया कि पहले जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी स्कॉलरशिप जाएगी, जो OBC हैं उनकी जाएगी, जो SC ST हैं उनकी जाएगी, ठीक है। तो ये अपने तरफ से ये अपना एक नियम बना लिए हैं कि जैसे जैसे हमें फंड मिलेगा वैसे वैसे जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 तरह का है, एक तो शुल्क प्रतिपूर्ति आती है आप लोगों की जो आपने फीस जमा करी रहती है, ठीक है। पहली चीज़ ये तो जो गवर्नमेंट कर रही हो तो गलत ही कर रही है कि इंस्टॉलमेंट में दे रही है। जब आप फीस एक बार में लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप क्या जो हमारी शुल्क प्रतिपूर्ति वो तो आपको दे ही देनी चाहिए। और दूसरी चीज़ एक आती है आपकी स्कॉलरशिप, ठीक है, जो SC ST के स्टूडेंट हैं जिनकी फ़ीस नहीं जमा हुई है, ठीक है, तो उनकी सिर्फ स्कॉलरशिप आएगी। और जिनकी जो SC ST स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, अगर उन्होंने पूरी फ़ीस जमा की है तो उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति भी आएगी और स्कॉलरशिप भी आएगी। तो इस तरह से मिलाकर जो हॉस्टल रहते हैं उनके करीब 15-15 हज़ार रुपये के करीब में आती है। जो लोग बाहर रहते हैं उनको जो हॉस्टल का कॉशन मनी 2122 रुपये आप घटा दीजिए तो उस हिसाब से उनका 13 हज़ार के समथिंग जो स्कॉलरशिप है वो आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर अभी हमें क्या करना है, कुछ दिनों तक इंतज़ार करना है। अगर उसके बाद भी बहुत से लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, ठीक है, फिर आगे चल के मैं खुद कुछ दिनों बाद वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग बताइएगा या फेसबुक के माध्यम से आप लोग हमें बता सकते हैं, या खुद मुझको व्हाट्सएप पर जुड़कर आप लोग बता सकते हैं कि नहीं अभी नहीं आई। तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया देखी जाएगी। हम लोग इस चीज़ को ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे। अगर कहीं प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़ी या कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भी हम आप लोगों को बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जिनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आई है अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों तक उन्हें इंतज़ार करना है। अब इंतज़ार करिए, अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो फिर हम लोग आगे का सोचेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर
ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पॉलिटेक्निक कैरियर एक कम्युनिटी है, आप स्टूडेंट लोगों की ही जो डिप्लोमा अभी कर रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक कैरियर पर कोर्सेज भी चलाई जा रही हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के इवेंट सेमेस्टर की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आप लोगों को स्टडी को लेकर कोई दिक्कत नहीं हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।